आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये 6 नंबर का आता है पेपर में, और जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है, इस ईयर का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है, उस सैंपल पेपर में भी ये जो टॉपिक है, ये 6 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, तो 6 मार्क्स का टॉपिक है, तो अच्छे से जरा ध्यान से समझना कि क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैसे बनाते हैं। हम सारी चीज समझते हैं, उसके बाद हम लोग काम करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हेडिंग डालो। जैसा आप लोगों ने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, सेम टू सेम वही है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसा आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, सेम टू सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। बस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज नहीं करते। उनका जो डेबिट साइड होता है बेसिकली वो होता है एक्सपेंडिचर, और जो उनका क्रेडिट साइड होता है वो होता है इनकम। तो सिंपल सी बात है, जितनी भी इनकम होंगी वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होंगी, और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे। जितनी भी इनकम होंगी वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होंगी, और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे। इनकम क्रेडिट और एक्सपेंसेस डेबिट। इनकम होगा क्रेडिट साइड, और एक्सपेंस जो होगा वो होगा डेबिट साइड। ठीक है, तो जितने भी एक्सपेंस है हम यहाँ लाइन बाय लाइन लिखेंगे। मैं मान लेता हूँ कोई भी खर्चा हो, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। कोई भी एक्सपेंस हो, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो रेंट है, चाहे कोई भी एक्सपेंस है। मैं सैलरी ले लेता हूँ, सैलरी एक्सपेंस है। तो आप जब भी ये एक्सपेंस लिखोगे ना, इसमें आपको दो चीजें ऐड करनी है और दो चीजें लेस करनी, ध्यान रखना। आप एक्सपेंस जब भी लिखोगे, कोई भी एक्सपेंस अगर आप लिखते हो, तो उसमें दो चीजें ऐड करनी होती हैं और दो चीजें लेस करनी होती हैं। तो जो हमें ऐड करना है क्लास, वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी। वो हमको ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है वो हमें क्या करना है क्लास, एट द एंड। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सिखाया था कि कभी भी चाहे कोई भी एक्सपेंस हो, उसमें दो चीजें प्लस करते हैं, दो चीजें माइनस करते हैं। प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और एडवांस एट द बिगनिंग। आउटस्टैंडिंग एंड का और एडवांस बिगनिंग का वो प्लस होगा, और जो माइनस करोगे वो माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग और एडवांस एट द एंड। ये आप दो चीजें क्लास माइनस, ये दोनों प्लस करोगे, ये दोनों माइनस, क्वेश्चन में दिया होगा ये। और फिर जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा आपका सैलरी का अमाउंट। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की दो बातें सबको पता होना चाहिए। पहली चीज, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट है। और दूसरी चीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक्रूअल बेसिस पर बनता है। बच्चों, एक्रूअल बेसिस का मतलब ये होता है कि इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी खर्चा, कोई भी कमाई जब रिकॉर्ड होता है ना, तो ये पूरे साल का रिकॉर्ड होता है, भले ही उसकी पेमेंट हुई हो चाहे पेमेंट ना हुई हो, चाहे आपने पैसा दिया हो चाहे ना दिया हो, इसमें हम पूरा का पूरा रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सैलरी। इसी तरीके से कोई भी इनकम अगर बाई साइड है, मैं मान लेता हूं सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इनकम होता है। तो ये जो सब्सक्रिप्शंस है, इसमें भी दो चीजें ऐड होती हैं, दो चीजें लेस होती हैं। पहला क्या ऐड करते हो, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। और क्या ऐड करते हो क्लास, एडवांस जो है बिगनिंग। बिल्कुल सेम, आप देख लो जो यहाँ लिखा है यहाँ लिखा है, कुछ भी अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है। और माइनस क्या करते हो, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग और एडवांस एट द एंड, ये आप माइनस करते हो। क्लियर है यहाँ तक? और उसके बाद ये जो अमाउंट आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा, क्रेडिट साइड। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये आया क्लास अमाउंट डेबिट, और ये अमाउंट क्लास आएगा क्रेडिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इधर वाला अमाउंट आएगा डेबिट, इधर वाला अमाउंट आएगा क्रेडिट। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन बस इतना ध्यान रखना, चाहे वो कोई भी एक्सपेंस हो, चाहे वो कोई भी एक्सपेंस हो, उसमें हम ये चार चीजें करेंगे अगर दे रखा है तो। और वो चाहे कोई भी इनकम हो, उसमें भी हम ये चार चीज करेंगे अगर वो नीचे दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एडवांस दे रखा है, तो हम ये चीज करेंगे। क्लियर है यहां तक? इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में।
आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में रखना कि खर्चा जो है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है, लाइक रेंट। और कौन कौन से खर्चे होते हैं क्लास बताओ जरा। रेंट है, इंश्योरेंस है, सैलरी क्लास हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। इंटरेस्ट पेड, अगर कोई भी इंटरेस्ट आपने पे किया है वो खर्चा। ऑडिट फीस, जो क्लास ऑडिट होता है पूरे फर्म का कि सारी चीज सही से रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो ऑडिट सीए करता है, तो वो ऑडिट का पैसे लेता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अभी देखना काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है ना। आप ही लोग देखना काफी सारे क्वेश्चंस करोगे। सारे खर्चों को आप दिखा दो डेबिट, सारी कमाई को क्लास आप दिखा दो क्रेडिट साइड। क्लियर है यहां तक। कोई और खर्चे से क्लास ऑनरेरियम, मान सम्मान का खर्चा, ऑनरेरियम। रिपेयर, कोई अगर आपने रिपेयर किया है तो उसका खर्चा। और भी जो भी खर्चे आपके मन में आते हैं, लाइक टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। कोई भी खर्चा हो क्लास हम उसको यहां दिखाएंगे। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने, न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, तो ये सारे खर्चे। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट। मेरी बात समझना, फिक्स एसेट की सेल परचेज यहां रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन फिक्स एसेट की सेल या परचेज पे कोई नुकसान है तो वो रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो उसको भी लिख लो। अब कोई भी खर्चा हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ इतने ही खर्चे हैं, खर्चे तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग कुल मिला के, जो भी और खर्चा आप लिख लेना, तो सारे खर्चे को हम क्या करेंगे, डेबिट साइड। तो ध्यान रखना, जितने भी खर्चे हैं वो सब डेबिट साइड, जितनी भी कमाई है वो सब क्लास क्रेडिट। तो अगर मैं इनकम की बात करूं तो जो जो इनकम होता है, लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। लॉकर रेंट रिसीव्ड, आपको लॉकर रेंट मिला है, या कोई भी रेंट अगर आपको रिसीव हुआ है तो वो यहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड आएगा, लॉकर रेंट, ठीक है। इसके अलावा क्लास इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट पे खर्चा हुआ था, अब इनकम आ गया। डोनेशन, बट ध्यान रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जनरल डोनेशन को लिखा जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर में जनरल डोनेशन को लिखा जाता है। हाँ सचिन, लॉस हुआ तो आएगा डेबिट साइड। विक्रम, टैक्सेस भी आएगा डेबिट साइड, नो इशू। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आएगा, गवर्नमेंट ग्रांट आएगा, बाई गवर्नमेंट ग्रांट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओके। इसके अलावा क्लास लेगेसी, विरासत में अगर कोई चीज क्लास मिली है, विरासत में कोई प्रॉपर्टी छोड़ गया आदमी और उसकी विरासत में कुछ चीज मिली, भाई सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये सारी चीजें कमाई हैं। अब इसके अलावा भी और भी चीजें हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इतनी ही चीजें हैं यार, इनकम का कोई सोर्स फिक्स थोड़ी है, कहीं से भी पैसा आ सकता है। तो सारी कमाई को क्रेडिट, सारे खर्चों को डेबिट, सारी कमाई को आपने करना है क्रेडिट, सारे खर्चों को डेबिट करना है। जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को हमको क्या लिखना है, सरप्लस। और अगर मान लो डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है, यानी कि इनकम कम है और एक्सपेंस ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे डेफिसिट। तो बच्चों ये बन गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देख लो, समझ लो, कोई भी खर्चा अगर है वो डेबिट, कोई भी कमाई है क्रेडिट। देखो, जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है दैट इज लाइबिलिटी। बच्चों स्पेसिफिक डोनेशन क्लास नहीं लिखना है, क्योंकि वो लाइबिलिटी होता है, वो बैलेंस शीट में जाता है। अगर मैंने आपको शुरू में ही बताया, लगता है फंड बेस अकाउंटिंग की क्लास नहीं लिया आपने। फंड बेस अकाउंटिंग में मैंने समझाया था, अगर कोई डोनेशन किसी स्पेसिफिक काम के लिए मिलता है तो वो लाइबिलिटी होता है। क्लियर है क्लास। एंट्रेंस फीस भी आएगा, लो जगह है तो मैं लिख देता हूं, एंट्रेंस फीस कह लो या एडमिशन फीस कह लो। एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस जो है वो आएगा। कॉस्ट ऑफ कार नहीं आएगा, मैं अभी पूरी बात समझा रहा हूं, आप पहले पूरा समझ लो उसके बाद, ठीक है।
तो ये पूरा हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दो बातें ध्यान रखना हमेशा कि इसका नेचर जो है वो नॉमिनल अकाउंट है और ये एक्रूअल बेसिस पर, जो ये है क्लास, वो एक्रूअल बेसिस पर बनता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट जो है टॉपिक वो देखते हैं। मेंबरशिप की कोई भी फीस होगी वो सब आएगी, डोंट वरी, वो सब आएगा यहाँ पे, मेंबरशिप की फीस जो है वो भी आएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है नोट्स आपने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक तरीके से, वो आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस प्लस जो भी खर्चे रेगुलर बेसिस पे होते हैं, ठीक है, एंड रेवेन्यू इनकम आर रिकॉर्डेड। प्लस ऑल नहीं लिखो, ओनली, प्लस ओनली लिख लो। ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इनकम्स आर रिकॉर्डेड। ध्यान रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो रेवेन्यू एक्सपेंस है, रेवेन्यू इनकम्स है, सिर्फ उनको रिकॉर्ड करना है। मशीन बेचते हो, बिल्डिंग बेचते हो, फर्नीचर बेचते हो, इन्वेस्टमेंट बेचते हो, इसको रिकॉर्ड नहीं करना। मशीन खरीदते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, बुक्स खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, डिबेंचर खरीदते हो, शेयर खरीदते हो, बाइसाइकिल बेचते हो, कार बेचते हो, वो सारी चीजें रिकॉर्ड आपको नहीं करना। इवन लाइफ मेंबरशिप फीस को भी रिकॉर्ड करना नहीं है। मैं आपको अगली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिखवाऊंगा। लाइफ मेंबरशिप फीस जो होता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है, लाइफ टाइम के लिए, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए जो फीस होता है दैट इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फी। अगर लाइफ मेंबरशिप फी लिखा है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा इनकम एक्सपेंडिचर में, वो बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी साइड। तो जो रोजमर्रा की खर्चे हैं, रोजमर्रा की कमाई है, सिर्फ उन्हें ही आपने क्लास रिकॉर्ड करना है और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना है। क्लियर है क्लास यहां तक? जो रोज के खर्चे हैं, डेली के खर्चे हैं, वही रिकॉर्ड करेंगे हम लोग रेगुलर बेसिस के। कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। कैपिटल नेचर आइटम्स, कैपिटल नेचर लाइक मशीन, फिक्स असेट, इनसे रिलेटेड चीजें नहीं आएंगी। देखो, मशीन का डेप्रिसिएशन आएगा लेकिन मशीन नहीं आएगा। बिल्डिंग फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आएगा लेकिन बिल्डिंग फर्नीचर नहीं आएगा। बिल्डिंग फर्नीचर को बेचा तो उससे लॉस होगा, वो आएगा, लेकिन उसके सेल की वैल्यू आप नहीं लिखोगे, उसकी परचेज की वैल्यू आप नहीं लिखोगे। ध्यान रखना, ठीक है। और ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट को खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट को बेचते हो तो वो भी नहीं आएगा, लेकिन लोन भी नहीं आएगा, लाइबिलिटी में आएगा, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट खरीदा आपने, इन्वेस्टमेंट बेचा, वो सारी चीजें नहीं आएंगी, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट पे कोई इनकम है, सेल पे कोई लॉस प्रॉफिट है, वो रिकॉर्ड होगा। कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन्स आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। कैपिटल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आप याद करो, आप क्या क्लास 11th में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसमें आप मशीन वगैरह थोड़ी लिखते थे? याद करो, आप मशीन वगैरह की सेल परचेज नहीं लिखते थे। हाँ, मशीन था तो उसका डेप्रीशिएशन आप जरूर लिखते थे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने क्लास ध्यान रखना है। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अगर किसी ने स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन दिया, या लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी जो लाइफ टाइम के लिए मिलता है क्लास, वन टाइम, इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम। मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, रिकॉर्ड होगा बैलेंस शीट में, ठीक है। इज नॉट टू बी रिकॉर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये चीज क्लास बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी, आपने ध्यान रखना है। क्लियर है क्लास यहां तक? बाकी लास्ट चीज, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, जितने भी खर्चे हैं क्लास वो आप डेबिट करोगे, एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड। बाकी ये क्लास आपको पता है कि नॉमिनल अकाउंट है और एक्रूअल बेसिस पे बनता है, तो ये तीन चीजें ध्यान रखना। तो मैंने आपको बेसिक पूरा पढ़ा दिया, समझा दिया अच्छे से। मैं एक बार फाइनली रिपीट कर रहा हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे और आप भी क्वेश्चन मेरे साथ साथ बनाओगे, ओके। चलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो आंसर आता है, अगर वो प्रॉफिट है तो वो सरप्लस है, अगर वो घाटा है तो वो डेफिसिट है। अगर हमको मुनाफा हो रहा है, हमको फायदा हो रहा है तो वो सरप्लस है, अगर हमको घाटा हो रहा है तो वो क्या है क्लास? डेफिसिट है। सारे खर्चे डेबिट साइड, सारी कमाई क्रेडिट साइड। जितने भी खर्चे हैं उनको डेबिट में लिखोगे, जितनी भी कमाई है उनको क्रेडिट लिखोगे। तो खर्चे आपको एक एक करके सारे लिखने हैं,
लाइक सैलरी हो गया क्लास, रेंट हो गया, इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं। लेकिन वो चाहे कोई भी खर्चा हो, चाहे वो कोई भी खर्चा हो क्लास, अगर क्लास उसमें आउटस्टैंडिंग एडवांस ये दिया हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग एंड का ऐड करो, बिगनिंग का माइनस करो, एडवांस बिगनिंग का ऐड करो, एंड का माइनस करो। सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन जो है क्लास, वो भी सेम टू सेम आपका इनकम है, वो क्रेडिट साइड आएगा। उसमें भी दो चीजें ऐड करनी, दो चीजें लेस, ये तो सब मैं फॉर्मेट आपको समझा चुका हूँ, ठीक है क्लास। देखो रेवेन्यू नेचर की चीजें ही रिकॉर्ड होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू नेचर मतलब क्या है, लाइक ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी है ना, ये रेवेन्यू नेचर की है। तो बेहतर है कि आप कैपिटल नेचर की चीज समझो, किसे कहते हैं। मशीन बेचा, बिल्डिंग बेचा, फर्नीचर बेचा, फिक्स असेट को बेचा या फिक्स असेट को खरीदा, इन्वेस्टमेंट को बेचा या इन्वेस्टमेंट किया, ये सारी चीजें हम लोग बिल्कुल भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करते। हिंदी में लिख लो कॉपी के ऊपर में, फिक्स असेट को बेचा या खरीदा, इन्वेस्टमेंट को बेचा या खरीदा, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन फिक्स असेट की सेल पे अगर कोई घाटा हुआ है, कोई फायदा हुआ है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। फायदा हुआ है तो इनकम, घाटा हुआ है तो एक्सपेंस। और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हमें फिक्स असेट पे कोई इंटरेस्ट मिलता है, सॉरी इन्वेस्टमेंट पे, तो हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग एंड बिगनिंग लिख सकते हो, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्लियर है क्लास ये सारी चीजें? और दो बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है और ये नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। क्लास एक्रूअल क्या होता है, मान लो मैं एक बिल्डिंग में, मेरा कोचिंग सेंटर एक बिल्डिंग में है, उसका किराया मान लो साल का 2 लाख है, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल रेंट है ना, वो 2 लाख रुपए है। लेकिन मैंने मालिक को जो रेंट पेड किया है, मैंने मालिक को जो रेंट पेड किया है, वो पे के 180। तो मैं यहाँ पे 180 नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा 2 लाख। कैसे? 180 पेड और 20,000 आउटस्टैंडिंग। यानी कि मुझे कितना मैंने पेड किया है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। एक्रूअल कहता है कितना एक्चुअल एक्सपेंस है, आपको वो लिखना है। और मान लो रेंट पेड है 240, मान लो मैंने रेंट 2,40,000 पे कर दिया, तो मैंने जो 40,000 का फालतू रेंट पेड किया है, वो क्लास हम एक्चुअल मतलब कि जो पेड किया है वो माइनस कर देंगे। हमें रेंट 2 लाख ही लिखना है। 240 में से हम माइनस कर देंगे 40,000 जो आपने एडवांस दिया है, वो माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, हमें एक्चुअल रेंट ही लिखना होता है, भले ही आपने ज्यादा पे किया हो चाहे आपने कम पे किया हो। यहाँ हमको लिखना तो जो है वो एक्चुअल ही लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पूरी की पूरी चीजें क्लास एक साथ मैंने स्क्रीन पर रख दिया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पूरे रूल रेगुलेशन। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अपने हिसाब से, फिर आप एक क्वेश्चन की खुद भी करोगे प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको और एक क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करोगे, देन चीजें क्लियर होंगी। और मेरी बात ध्यान से समझना, 6 नंबर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है और कई बार पूछा गया पेपर में। और सबसे अच्छी बात है कि जो सीबीएसई का नया सैंपल पेपर रिलीज हुआ है 2021 सेशन के बच्चों के लिए, उसमें भी सेम टू सेम क्लास यही पूछा गया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम टू सेम उसमें पूछा गया है। क्लियर है क्लास यहाँ तक? अक्रूड आउटस्टैंडिंग सेम ही है, सेम ही है, डोंट वरी। बैलेंस शीट आती है एग्जामिनेशन में, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आती, लेकिन बहुत कम चांस है बैलेंस शीट को पूछने का, क्योंकि वो क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, ये नहीं है, मैं तो आपको जीरो से लेकर 0 to 100 तक कराऊंगा। भले ही क्लास वो पेपर में पूछा जा रहा हो चाहे ना जा रहा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं पूरा कराऊंगा। हाँ, जब बिफोर एग्जाम आपको क्लास किसी बच्चे को बिफोर एग्जाम इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी हो, तो जरूर मैं बोलता हूँ कि भाई सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर कर लो, बट रिस्क मत लो, बैलेंस शीट भी पूछा जा सकता है। ओके चलो आ जाओ सब लोग 40 क्वेश्चन पे। एवरीवन कम टू क्वेश्चन 40, जल्दी से क्लास क्वेश्चन 40 पे आ जाओ। अभिनव क्या पूछ रहे हो, आपका क्वेश्चन मेरे सामने नहीं आया। क्वेश्चन 14 जो है, अभिनव यार कुछ पूछा तो है नहीं आपने सीधे। 36 to 39, यार बताया तो था लास्ट क्लास में। 36 to 39 मैंने लास्ट क्लास में कराया था बिल्कुल आपको, आप लास्ट क्लास की क्लास वीडियो देखो, क्लियर हो जाएगा उससे। ऐसे तो हम आगे नहीं चल पाएंगे ना बिल्कुल। लास्ट क्लास देखो, बहुत आसान है। आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस करना है, बिगिनिंग का माइनस करना है। और एडवांस जो है बिगिनिंग का प्लस करना है, एंड का माइनस करना है। क्लास की बात पूछे ना मुझसे, डोंट वरी। 40 क्वेश्चन पे सब लोग आ जाओ, सब लोग कम टू 40 क्वेश्चन, और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना लो छोटा सा। चलो क्वेश्चन को पहले हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर हम सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो बच्चों मैंने आपसे कहा था बार बार कि जब भी आप रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने जा रहे हो, तो हम ओपनिंग बैलेंस कैश और क्लोजिंग बैलेंस कैश को नहीं लिखेंगे। पूरे के पूरे चैप्टर में काम आएगा, ध्यान रखना। कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है
और कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हमें नहीं लिखना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है और कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। तो ये बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, इन दोनों चीज़ों को हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है उनको हटा देते हैं। लाइक इन्वेस्टमेंट को बेचा, इससे हमको मतलब नहीं है। फर्नीचर को बेचा, हमको इससे मतलब नहीं है। बाकी डोनेशन तो कुछ लिखा नहीं, तो जनरल है। बाकी फर्नीचर नहीं लेंगे क्लास, बाईसाइकिल नहीं लेंगे। डिफेंस बॉन्ड ना डिबेंचर होता है, डिफेंस बॉन्ड इज डिबेंचर्स। आप एक तरीके से इन्वेस्टमेंट समझ लो। क्या समझ लो क्लास? इन्वेस्टमेंट। जो डिफेंस होता है ना सरकार का, लाइक सरकार राफेल खरीदती है, सरकार तोप खरीदती है, सरकार यूरेनियम खरीदती है, अलग अलग चीज सरकार खरीदती है, गोला बम बारूद हथियार। तो इसके लिए सरकार ना बॉन्ड इशू करती है लोगों को, लोगों से पैसा लेने के लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट होता है, बाद में सरकार अच्छे रिटर्न में उनको लौटा देती है। तो उसको बोलते हैं डिफेंस बॉन्ड। तो इन चीजों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और बाकी इधर की जो चीजें बची वो इसमें क्रेडिट, और जो चीजें बची वो इसमें क्या कर देंगे, डेबिट। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से जो जो चीजें क्लास कैपिटल नेचर की है उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नकुल ने आंसर निकाल लिया है, हम सब भी फटाफट निकाल लेते हैं। चलो सब लोग जो है 40 क्वेश्चन आ जाओ, बनाना चालू करो। क्वेश्चन 40 मैं कर रहा हूँ स्टार्ट क्लास, सब लोग देख लो। 40 जिनका हो चुका हो 41 बनाना चालू कर दो। जिन लोगों का हो गया अगला बनाओ 41। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये हो गया आपका डेबिट साइड, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। अमाउंट, अमाउंट यहाँ क्या लिखोगे क्लास? एक्सपेंडिचर, और यहाँ लिखोगे इनकम। तो जो भी खर्चे हैं क्लास, हम सारे के सारे खर्चे यहाँ लिख देते हैं। लाइक सबसे पहला खर्चा क्या है? 2 सैलरीज। बोलो फटाफट जल्दी से, देखते देखते क्लास बता दोगे आप। कितनी सैलरी है? 4,80,000, 4,80,000। सैलरी के बाद है रेंट, टू रेंट। जो रेंट है वो है 50,000 का, रेंट जो है वो है 50,000। रेंट के बाद टू स्टेशनरी, रेंट के बाद टू स्टेशनरी। तो स्टेशनरी जो है वो है 20,000। डिफेंस बॉन्ड, फर्नीचर, बाईसाइकिल नहीं आएगा। इनकम लिखते हैं बाई साइड। सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन। सब लोग अपने आप कैलकुलेट करो, ये नहीं कि आप सिर्फ आप नोट कर रहे हो स्क्रीन से, ऐसे मत करो। सब लोग कैलकुलेशन करो। सब्सक्रिप्शन कितने का है? 9 लाख का। बच्चों एक बात सब लोग बस मेरी बात ध्यान से सुनना, डोनेशन भी आएगा यहाँ पे। डोनेशन कितने का है? 10,000 का। एक चीज और सुनना मेरी बात, सब लोग जरा स्क्रीन पे देखो प्लीज, इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे प्लस एक फर्नीचर बेचा है जिसकी बुक वैल्यू 40,000 है, लेकिन बेचा 30 में। अरे भाई 40 की चीज को 30 में बेचोगे तो 10,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। क्लियर है यहाँ तक? ये लो हमारा क्वेश्चन तो हमारा हो गया कंप्लीट। ये सारी चीजें क्लास आ गई हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हो गया, सब चीज क्लियर हो गई। आंसर क्लास 3,50,000 आ रहा है मोस्टली बच्चों का। नंदनी करेक्ट है, पूर्वा सही है। फटाफट जरा मैं भी जोड़ लेता हूँ, आप सब लोगों का तो आंसर आ गया है। जिनका आ गया अगला क्वेश्चन शुरू कर दो। ये आ गया 9,10,000, उसमें से घटा दूंगा 450, और ये 3.5 लाख। सही है, आ गया आंसर। पर 6 नंबर में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखने, तो बहुत छोटा है। ऐसे क्वेश्चन 6 नंबर में नहीं आते। 3,50,000 आते ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन। टू सरप्लस, ये तो सिर्फ बेसिक है हमारे प्रैक्टिस के लिए। तो हमारे पास सरप्लस आ गया, हर किसी का क्लास आ गया ना। मोनिका आपको मैंने हिंदी में लिखने के लिए बोला था, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, वो कैपिटल नेचर का है। आप सब लोग जरा कान को खोलो और ढंग से सुनो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स असेट, परचेज ऑफ फिक्स असेट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि क्लास वो कैपिटल नेचर की चीजें हैं, वो रेवेन्यू नेचर की चीजें नहीं है। वो बैलेंस शीट में जाते हैं डायरेक्ट। समझ रहे हो बात को? इस चीज को लिख लो। लेकिन उस सेल पे कोई क्लास बाईसाइकिल असेट है, बाईसाइकिल असेट है सचिन, इसलिए लिखा नहीं है। तो ध्यान रखना क्लास। बाकी उस सेल पे कोई लॉस है, सेल पे कोई प्रॉफिट है, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। आई होप मोनिका आपको समझ आ गया होगा। सेल ऑफ एसेट को नहीं लेते, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को नहीं लेते, क्योंकि वो कैपिटल नेचर की चीजें हैं।
परचेज ऑफ असेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, बस उस पे कोई प्रॉफिट और कोई लॉस हो उसको लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, फर्नीचर की सेल पे लॉस था तो हमने वो लिया ना, उसको लेंगे। इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन हम असेट सेल ये सब चीज नहीं लेंगे। ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 41, फटाफट आ जाओ क्लास। 41 क्वेश्चन, फिर मैं आपको थोड़े से और क्वेश्चन कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा, आप होमवर्क करोगे। ओके चलो 41 क्वेश्चन पे सब लोग आ जाओ जल्दी से। 41 क्वेश्चन इवन ट्राई कर दो, शुरू कर दिया करो आप लोग। आपके सामने नोट देखो बच्चों, नकुला का आंसर आ गया, वेरी गुड नकुला, परफेक्ट जा रहे हो। आप लोग ध्यान रखो, क्वेश्चन आप खुद बनाया करो, खुद बनाओ। मैं तो कर ही रहा हूं, मेरे से तो देख ही लोगे, आप खुद बनाओ फटाफट। आ जाओ सब लोग 41 क्वेश्चन पे। बहुतों का आ गया क्लास, अब मैं जल्दी से कर लेता हूँ। पहले मैं एडिशन, पहले मैं कुछ काट देता हूँ जो मुझे नहीं करना। लाइक ये आएगा, ये आएगा, ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये नहीं आएगा क्योंकि स्पेसिफिक है, बाकी ये सब चीज आएंगी, ये सब चीज आएंगी। कॉस्ट ऑफ कार नहीं आएगा, कार का खर्चा आएगा। ड्रग तो मेडिसिन होता है वो आएगा, क्योंकि ये एक नर्सिंग सोसाइटी है। तो अगर नर्सिंग सोसाइटी है तो नर्सिंग सोसाइटी में क्लास ये चीजें रिकॉर्ड, नर्सिंग सोसाइटी में यही सब चीजें होता है, दवाई वगैरह ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों का आंसर तो आ गया है। अर्चना वेल डन। शिवांगी आपका पता नहीं क्या आंसर आ रहा है, इसे दूर दूर तक नहीं है ये आंसर जो आप बता रहे हो, मे भी कुछ और बता रहे हो आप, एक बार रेक्टिफाई कर लो आंसर्स जो है। क्लास अब मैं आपको बताता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है क्लास 41। ओके, सॉल्यूशन मेरे साथ साथ बनाओ ना, आप सवाल बनाओ, और फिर मैं आपको बोर्ड के क्वेश्चंस भी दूंगा इस चैप्टर के सारे। तब देखना आप कि हमने क्या पढ़ा, हमारा लेवल क्या है, बोर्ड का लेवल क्या है, कंपेयर हो जाएगा। यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, इनकम्स। ठीक है, आई होप कि डेली आप घर पे मेहनत भी कर रहे हो। चलो अब ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ध्यान रखना कभी किसी क्वेश्चन में, ध्यान से सब लोग सुनना, अगर किसी क्वेश्चन में कभी एडिशनल पॉइंट दिया होगा तो हम एडिशनल पॉइंट को पहले पढ़ेंगे। लिखा है कि 10,000 का डोनेशन जो मिला है बिल्डिंग के लिए, उसको सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड कर दिया गलती से। अरे भाई, बिल्डिंग बनाने के लिए तुमको पैसा मिला है, तुमने सब्सक्रिप्शन में क्यों इंक्लूड किया? तो अपनी गलती को सुधारो, सब्सक्रिप्शन से हटा दो। समझ रहे हो बात को? और बिल्डिंग फंड तो लाइबिलिटी में आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं, हम बिल्डिंग फंड में जोड़ देंगे और सब्सक्रिप्शन में हटा देंगे। लेकिन बिल्डिंग फंड तो लाइबिलिटी में आता है, यहाँ तो उसका जिक्र ही नहीं है, तो छोड़ दो उसको। बाकी मेडिसिन जो खरीदा है आपने, उसमें 12,000 आउटस्टैंडिंग है। सब लोग जरा ध्यान सुनना, अटेंशन सब लोग प्लीज ध्यान से सुनो। सर ये मेडिसिन आउटस्टैंडिंग लिखा है आपने, लेकिन इसमें कहीं भी बिगनिंग और एंड नहीं लिखा है। बच्चों अगर कहीं भी आपको बिगनिंग और एंड ना लिखा हो तो हम मानेंगे इस साल का है, इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वो एडवांस हो, अगर आपको बिगनिंग और एंड का नहीं दिया गया है इंफॉर्मेशन, तो हम उसको एंड का ही मानेंगे, उसको बिगिनिंग का हम नहीं मानेंगे। ध्यान रखना, हम क्या मानेंगे, उसको एंड का ही मानेंगे, उसको बिगिनिंग का नहीं मानेंगे। क्लियर है? बाकी गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये तो हम जानते ही हैं। खाली गवर्नमेंट ग्रांट लिखा है, सरकार ने ग्रांट दिया तो ये कोई स्पेसिफिक काम के लिए नहीं दिया है। अगर स्पेसिफिक काम के लिए दिया होता तो लिखा रहता। ओके, तो मैं लिख रहा हूँ बाय सब्सक्रिप्शन, लिख लो बाय सब्सक्रिप्शन 111500, माइनस कर दोगे इसमें से क्या, गलती से इसके अंदर ना बिल्डिंग फंड का पैसा आ गया है 10,000, घटा देंगे तो 101500 आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ? तो सब्सक्रिप्शन है 111500, बिल्डिंग फंड है 10,000 का, माइनस कर दिया। और क्या क्या इनकम है क्लास? फी फ्रॉम नॉन मेंबर, नॉन मेंबर से कोई फीस आई है, चाहे मेंबर हो चाहे नॉन मेंबर हो, फीस तो आपका रेवेन्यू है। कितना है वो? 27,000 का है। बाई गवर्नमेंट ग्रांट, सरकार का जो ग्रांट हमको मिला है वो 1,00,000 का है, वो रेवेन्यू है। और डोनेशन नहीं लेंगे बिल्डिंग फंड के लिए क्योंकि वो स्पेसिफिक है। इंटरेस्ट जो है क्लास वो लेंगे हम लोग, इंटरेस्ट वो है 30
800। ओके, चलो आई होप कि सबको क्लियर है, आंसर्स बच्चों के आने लगे। डेफिशिट आ रहा है क्लास। डोनेशन क्यों नहीं आ रहा सचिन? सचिन भाई आप लगता है क्या सुनते हो? सचिन नजरा देखो यहाँ पे साफ लिखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। जब ये डोनेशन बिल्डिंग के लिए है तो ये स्पेसिफिक है, और जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो लाइबिलिटी में आता है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग की वीडियो देखना, मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज के लिए पैसा मिल रहा है तो वो लाइबिलिटी है। स्पेसिफिक डोनेशन लाइबिलिटी है, मैंने ऊपर नोट में भी लिखवा रखा है। अगर किसी स्पेसिफिक काम के लिए डोनेशन मिलता है तो वो लाइबिलिटी है, ना कि वो इनकम है। तो मैं उसे इनकम में क्यों लिखूं? और लिखते हैं सैलरीज। कितनी सैलरी दी है क्लास? चेक कर लो। नर्सेस को सैलरी दी ये रही 65,600 सैलरी के बाद है। और क्या है क्लास? खर्चा है बोर्ड लॉन्ड्री, सैलरी का बोर्ड है, लॉन्ड्री का पैसा है, ठीक है। और वो कितना है क्लास? 38,000। बोर्ड है, लॉन्ड्री है, वो है 38,000। उसके बाद है नेक्स्ट है रेंट टैक्सेस, रेंट रेट टैक्सेस, रेंट रेट एंड टैक्सेस, रेंट रेट एंड टैक्सेस, वो आपको 20,000 है। कॉस्ट ऑफ कार आपको नहीं लेना है, कॉस्ट ऑफ कार आपको नहीं लेना है। एक्सपेंस ऑफ कार है 84,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कार नहीं लेना है। एक्सपेंस ऑफ कार, कार का जो एक्सपेंस है वो 84,000 है। एक्सपेंस ऑफ कार जो है वो 84,000 है। इसके अलावा एक ड्रग्स, ड्रग्स एंड इंसिडेंटल चार्जेस, ड्रग्स एंड इंसिडेंटल चार्जेस। क्लास सुनो, इसी ड्रग्स और दवाई में हम लोग क्या ऐड कर देंगे? आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे। इसी ड्रग्स और इंसिडेंटल चार्जेस में, मतलब इंसिडेंटल एक्सपेंस में, हम आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, नीचे देखो दे रखा होगा, आप चेक कर लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो दे रखा है आप चेक करो, आउटस्टैंडिंग आपको दे रखा होगा 12,800। तो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे ऐड कर देंगे 12,800। और जो ऊपर दे रखा है क्लास ड्रग्स और इंसिडेंटल, तो दवाइयों का खर्चा बेसिकली वो दे रखा है 67,000 का, तो ये आएगा 69,800। हो गया, हमने सारे क्लास खर्चे लिख दिए, सारी कमाई को हमने लिख दिया है। तो अब फटाफट जरा एक काम करते हैं, सारे कमाई सारे खर्चे लिख दिए हैं, अब ऐड करते हैं इसको, इसको माइनस करते हैं, जो बैलेंस आएगा वो डेफिसिट आएगा, जो भी बैलेंस आएगा वो आएगा डेफिसिट। फटाफट देख लो क्लास, टोटलिंग करके कितना आ रहा है? 65,600 है, 38,000 है, 20,000 है, 84,000, 69,800, 2,77,400, 2,77,400। तो 1,01500 माइनस करेंगे हम लोग 27 और 1,00,000 और 3,800। चेक करना क्लास कोई चीज में रह गई है क्या? अच्छा ड्रग्स और 79,800 होगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, क्लास इज 79,800 होगा, 67 है ना, तो हाँ मैंने 9 पे फोकस किया, इस पे नहीं किया। 79,800 होगा, इसको ठीक कर लो क्लास एक बार सब लोग। 79,800 है तो 287 हो जाएगा, ठीक है, 400, 287 400, और ये आएगा 55,100। तो जो बैलेंस आएगा वो किस नाम से आएगा? चलो अब देख लो जरा सब लोग, सही है ना? अब चेक करो 41 क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं। 51,100 ये आया क्लास यहाँ पे, ठीक है। हाँ अमन मैंने करेक्ट कर दिया, थैंक यू। डन आर्यन, हो गया ओके। तो ये क्लास 41 क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। आ जाओ जरा 42 क्वेश्चन पे, सब लोग फटाफट आ जाओ। 41 क्वेश्चन थोड़ा इजी भी था। अब आते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो 42, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर में। तो फटाफट जरा आप शुरू करो 42 क्वेश्चन। पहले एडिशनल पॉइंट से शुरू करना, समझ रहे हो? सबसे पहले एडिशनल पॉइंट से शुरू करो, उसके बाद ओके।
चलो क्लास फटाफट बनाओ, आप ट्राई करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, एडिशनल पॉइंट में जो है वो लिखो, आप अपने आप बनाओ। 42 क्वेश्चन ये रहा। देखो ये अकाउंट्स है, प्रैक्टिस है, जब तक आप पेन नहीं उठाओगे इकोनॉमिक्स थोड़ी जो देखोगे आप। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे आएगा इनकम्स, ठीक है, एक्सपेंडिचर और इनकम। तो हम एक करके सारे एक्सपेंस सारे इनकम को लिखते चले जाते हैं। लेकिन सबसे पहले एडिशनल पॉइंट पढ़ो जरा, क्या लिखा है एडिशनल पॉइंट। लिखा आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होता है बताओ, ऐड होगा भाई। आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो 55,000 दिया वो ऐड होगा। सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग लिखा कुछ नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड। डेप्रीशिएशन लग रहा है किस पे, स्पोर्ट इक्विपमेंट पे 25%। तो पहले इन तीनों का ट्रीटमेंट करते हैं। क्लास जो सब्सक्रिप्शन मिला है आपको वो कितना मिला है, 4,10,000, 60,000 प्रीवियस ईयर का मिला है, और इस साल का मिला है 3,50,000। समझना बात को, बाई सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, 4,10,000, प्लस कर दोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, कितना मिला है क्लास आउटस्टैंडिंग एट द एंड, नीचे कितना दिया हुआ आउटस्टैंडिंग एट द एंड, 55,000, माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी आउटस्टैंडिंग बिगनिंग इधर दिया हुआ नहीं है। तो पिछले साल का मेरे को मिला कितना है, 60,000। तो मैं मानूंगा कि जब मुझे पिछले साल का 60,000 मिला है तो वही मेरे पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। तो 4,10,000, तो ये टोटल क्लास आएगा 4,05,000। भाई सीधी सी बात है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग मुझे पता नहीं है, तो मैं मानूंगा कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग उतना ही है जितना मुझे मिला था। भाई देखो मैंने क्या क्या सिखा रखा है आपको, कि जितना भी सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव होता है आप उसको लिख दो इनकम में, फिर चार चीजें प्लस करो, दो चीजें प्लस करो, दो चीजें माइनस करो। तो इसमें एडवांस तो अभी क्लास इसमें कुछ एडवांस तो दिया हुआ है नहीं। रिसीव हुआ है 4,10,000, आउटस्टैंडिंग एंड जो है वो 55,000 का है, और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग जो है वो है क्लास आपका 60,000। आउटस्टैंडिंग एंड है 55,000 का, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग जो है वो 60,000 का है। अगर नीचे कुछ दिया होता तो वो लेते, लेकिन नीचे कुछ दिया नहीं है, तो मानेंगे जो पिछले साल का मिला है वही हमारा आउटस्टैंडिंग है। अब बच्चे बोलेंगे सर हम सीधा 3,50,000 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो आप। अगर 3,50,000 प्लस 55 लिखना चाहते हो, पिछले का लेना ही नहीं चाहते, तो भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। वो तो मैंने जिस पैटर्न में कराया है मैं उस पैटर्न में कर रहा हूँ। आगे सबका आंसर क्लास वेरी गुड। देखो हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। कुछ बच्चे हैं जो कंटिन्यू आंसर मुझे निकाल के दे रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन मुझे हर एक बच्चे से आंसर चाहिए। तो हर एक बच्चा प्लीज पार्टिसिपेट करो, मैं एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहा, मैं सबको पढ़ा रहा हूँ। तो हर एक बच्चे आंसर निकालो, समझ रहे हो बात को। तो सब्सक्रिप्शन हो गया। सब्सक्रिप्शन के बाद है सैलरी वेजेस, टू सैलरी। तो सैलरी एंड वेजेस आपको कितना दिया हुआ है आप चेक कर लो। सैलरी वेजेस दिया हुआ है आपको 1,60,000, ये रहा 1,60,000, प्लस कर दोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। जब नहीं लिखा रहता कुछ तो हम उसको आउटस्टैंडिंग एंड ही मानते हैं। तो कितना दिया हुआ है क्लास, 40,000। तो ये हमारा जो टोटल आएगा ये आ जाएगा 2,00,000 रुपए, ठीक है। और डेप्रिसिएशन स्पोर्ट इक्विपमेंट, तो टू डेप ऑन स्पोर्ट इक्विपमेंट, टू डेप ऑन स्पोर्ट इक्विपमेंट, तो आप मुझे बताओ स्पोर्ट इक्विपमेंट कितने का है। स्पोर्ट इक्विपमेंट जो है वो है 3,40,000 का, है ना। मुझे उसका 25% डेप निकालना है, तो स्पोर्ट इक्विपमेंट डेप आएगा 85,000 का। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारे एडिशनल पॉइंट का ट्रीटमेंट कर दिया है। अब क्या करना है क्लास, ट्रांसफर। तो फटाफट देखो ट्रांसफर कैसे करेंगे, सुनो मेरी बात को। कैश हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन नहीं हुआ और एंट्रेंस फीस नहीं हुआ, तो लिखो बाई साइड, बाई डोनेशन। किसी स्पेसिफिक काम के लिए तो मिला नहीं है, तो बाई डोनेशन। कितना डोनेशन आपको मिला है क्लास। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा 50% डोनेशन कैपिटलाइज, या 20% डोनेशन कैपिटलाइज, या 5,000 डोनेशन कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का मतलब वो बैलेंस शीट में जाएगा, और बाकी जो सारा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है। बाय एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कितने का है क्लास, 80,000 का। एंट्रेंस फीस जो है वो कितने का है आपका, 80,000 का।
और खर्चे लिखते हैं एक करके, लाइक टू ऑफिस एक्सपेंस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंस जो है वो कितने का है क्लास आपका, 35,000 का। स्पोर्ट इक्विपमेंट नहीं आएगा, ध्यान रखना, असेट है, टेलीफोन चार्जेस आएगा। स्पोर्ट इक्विपमेंट असेट है, वो नहीं आएगा, टेलीफोन चार्जेस आएगा। तो टेलीफोन चार्जेस कितना है क्लास आपका, 24,000। टेलीफोन चार्जेस जो है वो 24,000 है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000 है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 35,000 है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो आपका 32,000 है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो 65,000 है। ओके, तो मैंने सारे खर्चे लिख दिए, सारी कमाई लिख दी। अब आंसर जरा आप लोग बताना चालू कर दो। 94,000 सरप्लस आ रहा है सबका, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ कितना आ रहा है, और आप देखो कुछ गलती तो नहीं हुई है यहाँ पे। 5,35,000, 5,35,000 माइनस कर देता हूँ इसमें से। 94 आ गया मेरा भी, 94 सही था क्लास आप लोगों का, करेक्ट आ रहा है। टू सरप्लस, तो 94,000 जो आएगा वो आएगा टू सरप्लस। आ रहा है क्लास समझ आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है। लाइफ मेंबरशिप फी अगर कभी आपको मिलता है, लाइफ मेंबरशिप फी, तो वो लाइबिलिटी में जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। स्पेसिफिक डोनेशन की तरह होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है। अगली क्लास में वैसे मैं कुछ स्पेसिफिक टर्म आपको बताऊंगा। स्पेसिफिक टर्म बताने के बाद हम फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे, जहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी होगा और बैलेंस शीट भी होगा। बच्चों अगली 2 क्लास के अंदर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और रेडी रहो सब लोग प्रैक्टिस करके। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनपीओ, है ना। सारे क्वेश्चंस को बना लो अच्छे से, टेस्ट के लिए रेडी रहो। एक एक बच्चे का टेस्ट में बट्टे नंबर, टेस्ट में एमसीक्यू भी होगा, टेस्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, टेस्ट में लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। सो आपका टेस्ट है, बिल्कुल ईमानदारी से आपको देना है। सब काम बिल्कुल ईमानदारी से होगा यहाँ पे, नकल करोगे अपने लिए करोगे, टेस्ट नहीं दोगे अपने लिए, सब नुकसान आपका है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और ये चीज दिख भी रही है आपको। चलो अब एक 45 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई के सैंपल पेपर 2018 में था। प्लस 2018 के सैंपल पेपर में था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चंस 5 मिनट में एनालाइज कराऊंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा 5 मिनट में, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए ना, तो समझ लो एनपीओ स्ट्रांग हो जाएगा आपका। लास्ट पार्ट हम लोग बना रहे हैं, समझ लो एनपीओ का। धीरे धीरे हमने पढ़ा, इतनी क्लासेस ली, और आज हमारा एनपीओ जो है समझ लो वो खत्म हो जाएगा। ओके, मतलब कि 1-2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। चलो 45 क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहली बात सर, ओपनिंग क्लोजिंग को तो काट दो, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लेना हमको, ठीक है, नहीं लेना। ये डोनेशन बिलियर्ड टेबल के लिए मिला है, स्पेसिफिक है, इसको नहीं लेना। फर्नीचर को नहीं लेना है हमको। इन्वेस्टमेंट को हमको नहीं लेना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फर्नीचर सब असेट है। खत्म बात, इनको क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे, और स्टेप वाइज मार्किंग होती है, जितने पॉइंट्स सही होते हैं, जितने स्टेप सही होते हैं, उतने आपको नंबर इजीली मिल जाते हैं। ओके, चलो अब चलते हैं आगे जरा। आ जाओ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे, क्या लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, बच्चों ध्यान से समझना, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया हुआ है, ऑन द डेट सीधा दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एट द डेट, ऑन द डेट को आपको आउटस्टैंडिंग दे दिया है। क्लियर है क्लास यहां तक। बिल्कुल करेंगे अमन, इस इन्वेस्टमेंट का करेंगे, अभी सब सिखाऊंगा, ध्यान से सुनते, डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे, इस इन्वेस्टमेंट का काम भी करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट भी निकालेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट। रुको समझाता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ ये क्वेश्चन लाजवाब है, सारे पॉइंट डिस्कशन है इसके अंदर। सचिन बिलियर्ड टेबल ना एक गेम होता है, रेस मूवी देखी है आपने, रेस मूवी में ना बॉल होते हैं जिनको क्लास, जैसे कैरम बोर्ड के अंदर गोटियां होती है ना, तो क्लास वो बहुत बड़ी टेबल होती है, उसमें बॉल होते हैं जिनको एक स्टिक के थ्रू स्ट्राइक करके जो है वो सर्कल के अंदर डालना होता है। वो मूवीज में देखते हो ना आप लोग, वो बिलियर्ड टेबल है। ओके हाँ वही पूल वाला, करेक्ट, ठीक है। हम लोगों ने तो कभी खेला नहीं, आप लोगों को बेसिकली ज्यादा पता होगा वो, ठीक है। मूवीज में कई जगह मॉल वगैरह में रखे होते हैं, आप देख सकते हो जाके, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, आप उसके नाम मत बनाओ, स्नूकर पूल वूल जो भी है वहां पे, वो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, वो आप समझ गए, ठीक है। आगे देखते हैं।
1200 is still in arrear for the year 2016-17 for subscription. क्लास मेरी बात समझना, 1200 अभी भी एरियर है पिछले साल का, है कि नहीं? और पिछले साल का मिला कितना आपको बोलो? पिछले साल का रिसीव्ड कितना हुआ है, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। रिसीव हुआ 1500 और आउटस्टैंडिंग क्या है क्लास आपका? अभी भी आउटस्टैंडिंग 1200 है, तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग बच्चों जो होगा वो 2700 होगा। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग जो है वो क्लास जो होगा वो 2700 होगा। समझ रहे हो बात को? आउटस्टैंडिंग बिगनिंग जो होगा क्लास वो 2700 होगा, ध्यान रखना। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग जो है वो 2700 है। आ रही है बात समझ? तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 2700 है आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, और आउटस्टैंडिंग एंड दे रखा है कितना क्लास? 16200। तो अब हम कर लेते हैं क्लास। सेकंड पॉइंट बताता रहा हूँ, ये कह रहा है आप सेकंड पॉइंट जरा चेक करो क्लास। अब लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना, ठीक है? क्योंकि हम लोग आगे भी चलना है हमको, ठीक है? सब्सक्रिप्शन ये एंड का दे रखा है, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड मिल गया आपको सीधा 16200। और ये जो कह रहा है ना 1200 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग 16-17 का। तो 2016-17 का जो आउटस्टैंडिंग है वो 1200 रुपए, यानी पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो 1200 अभी भी है। और पिछले साल का मिला कितना है? 1500। और 1200 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। आप मुझे खुद बताओ, आपकी फीस मान लो एक्स थी, आपने मुझे फीस दे दी 1500, और मैं कहता हूँ 1200 आपका अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना रहा होगा शुरू में? भाई 2700 होगा। भाई सीधी सी बात है, टोटल आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का 2700 होगा, जिसमें से 1500 मिल गया आपको और 1200 आपका अभी भी आउटस्टैंडिंग है। 1500 रिसीव हो गया और 1200 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो 2700 हो गया, खत्म बात। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, चलो अब आते हैं फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन। बच्चों ध्यान से समझना, फर्नीचर तुमने कब खरीदा है? सर आपको कैसे पता चला कि खरीदा है? बच्चों अगर पेमेंट के अंदर दिया है तो खरीदा ही तो होगा। क्या पैसे देने के बाद हम कुछ बेचते हैं क्या? अभी पैसा दिया है तो खरीदा होगा। तो फर्नीचर अक्टूबर में खरीदा है 20,000 का, तो अक्टूबर यूज किया, नवंबर यूज किया, दिसंबर यूज किया, जनवरी यूज किया, फरवरी यूज किया, साल खत्म होता है मार्च में, 6 महीना आपने इस्तेमाल किया। तो फर्नीचर है 20,000 का, ठीक है, जिसका डेप्रीशिएशन है 10%, 2,000। 6 महीने का जो डेप आएगा वो कितना आएगा? 1,000। तो फर्नीचर पे जो डेप्रीशिएशन निकल के आया वो 1,000 निकल के आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ये तो सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सब लोग ध्यान समझना, इस पूरे टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी मतलब पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। ध्यान से सब लोग समझना, पॉइंट नंबर 3 इज मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर है? रणवीर कौन सा पॉइंट बताना है? एक बार पॉइंट भी मुझे बता दिया करो। डेप्रीशिएशन, फर्नीचर आपने अक्टूबर में खरीदा है, अक्टूबर में फर्नीचर खरीदा है और 6 महीने का डेप्रीशिएशन है, तो बस 20,000 का 6 महीने का डेप निकाल दो आप, खत्म बात। अगला है स्पोर्ट मटेरियल जो है वो शुरू में और एंड में दे रखा है 3,000 और 4,500। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना, ठीक है? साल के शुरू में, बात को समझना, साल के शुरू में तुम्हारे पास जो स्पोर्ट मटेरियल है वो 3,000 का है। साल के शुरू में जो स्पोर्ट मटेरियल है वो 3,000 का है। और आप चेक करो, कुछ आपने स्पोर्ट मटेरियल खरीदा तो नहीं है? खरीदा है तो कहाँ पे होगा? पेमेंट में, ये रहा। फिर आपने परचेज किया 11,500 का। आप खुद सोचो, शुरू में था 3,000 का स्पोर्ट मटेरियल, 11,500 का और खरीदा है, तो जो स्पोर्ट मटेरियल है टोटल वो कितने का है आपका? 14,500 का। 3,000 का स्पोर्ट मटेरियल साल के शुरू में था, 11 का और खरीदा है, स्पोर्ट मटेरियल तुम्हारे पास 14,500 का होना चाहिए। कुछ बेचा तो नहीं है आपने? बच्चों बेचना कहाँ पता चलेगा? रिसीट में चेक करना, रिसीट में कुछ है क्या स्पोर्ट मटेरियल के नाम से? नहीं। तुम्हारे पास एंड में 14,500 होना चाहिए, पर क्वेश्चन कितना कह रहा है? 4,500 है। इसका मतलब 10,000 का स्पोर्ट मटेरियल आपने कंज्यूम कर लिया। याद है मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको, बहुत मजा आया था उसमें। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है 3,000 का और परचेजेस है 11,500 और क्लोजिंग स्टॉक है 4,500, तो जो कंज्यूम आ गया वो आ गया 10,000।
तो हमने सारे पॉइंट्स को एनालिसिस कर लिया। अब सब बच्चे मेरी बात ध्यान से समझना, पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस है मैं जो पॉइंट अब बता रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? चलो ध्यान समझो। बनाना चालू क्लास कर दिया बच्चों ने, आप बनाओ सब लोग, लेकिन मेरी बात ध्यान समझो। एक मुझे बात बताओ, मैंने एक इन्वेस्टमेंट की है अक्टूबर में, सब लोग मेरी बात ध्यान समझना। मैंने एक इन्वेस्टमेंट की है अक्टूबर में, तो भैया मुझे उस पे ब्याज तो मिलना चाहिए ना। अरे नहीं भी मिला तो क्या हो गया, मुझे मिलना चाहिए। तो देखना रिसीट में, लो मैंने पूरा रिसीट देख लिया, लो कहीं नहीं है यार, मुझे तो ब्याज कहीं नहीं मिला। तो अक्टूबर में अगर मैंने 70,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे 10% के हिसाब से 6 महीने का ब्याज मिलना चाहिए 3500। ये तो मुझे मिला ही नहीं है, तो क्लास ये अक्रूड इंटरेस्ट है। क्या है क्लास? अक्रूड इंटरेस्ट। हाँ परवेश, 3500 मिलेगा, अक्रूड इंटरेस्ट है। तो ये मिला नहीं है तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक्रूअल बेसिस पे हम उन चीजों को क्या करते हैं क्लास, रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा हमने स्टडी कर लिया, एनालिसिस कर लिया। तो अब मैं इसका आंसर बना रहा हूं, तो सब लोग ध्यान से इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अच्छे से जरा देखो। ओके, सब लोग ध्यान से बनाओ, जहां दिक्कत हो पूछ लेना। ओके, बिल्कुल नव्या, बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है। एक नव्या बच्चे ने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है, सब लोग ध्यान समझो कि सर अगर हमको यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट मिल गया होता तो लाइक 3,000, तो पता है हम क्या करते, हम बाई साइड 3,000 तो लिखते इंटरेस्ट रिसीव प्लस अक्रूड लिखते 500, ये टोटल तो 3500 ही आना है बच्चों, टोटल तो 3500 ही आना है ना। तो 3,000 अगर आपको मिल गया तो 500 लिखेंगे। अब एक बच्चा कहता है कि सर अगर हमको 4,000 मिल गया होता तो बच्चे 4,000 में से 500 माइनस कर देते, क्योंकि मुझे तो बाहर 3500 ही लिखना है। ज्यादा मिला होता तो माइनस कर देता, कम मिला होता तो प्लस कर देता, सिंपल। अभी इसमें कुछ मिला नहीं है मेरे को, तो सारा का सारा चला जाएगा कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, चलो बनाते हैं फटाफट, जरा आप भी आ जाओ मेरे साथ साथ, बनाना चालू करो। इनकम 5 मिनट में क्लास बन जाएगा आराम से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो थोड़ा सा ना एनालिसिस करो, समझो बच्चों। 10 नंबर सबको पक्के करने हैं, कल संडे है, दिन भर बनाओ, कैसे भी बनाओ। 10 नंबर हर किसी को पक्के करने हैं, ध्यान रखना। 10 मार्क्स आपको पक्के करने हैं हर किसी को। अगर यही 10 पक्के नहीं कर पाए तो बाद में 80 में से 80 कैसे पक्के करोगे, ध्यान रखना। इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। चलो अब हम एक करके सारी चीजों को लिखते चले जाते हैं, जो जो हमने सीखा अब तक। तो सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन जो हमको मिला है वो मिला है 63,300, ठीक है। प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, वो तो नीचे दिया हुआ था कितना, 16,200। माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ये हमने निकाल लिया था 1,500 प्लस 1,200, 2,700। और बच्चों एक चीज में तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, एक चीज में तो कंफ्यूज होने वाली बात ही कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले भी समझा रखा है क्लास, हमेशा ये जो होता है ना, ये हमेशा एडवांस एंड होता है। ये हमेशा और हमेशा क्या होगा, एडवांस एट द एंड ही होगा। तो इसमें तो कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं रवि रंजन, डायरेक्टली करंट ईयर का मत लेना प्लीज, डायरेक्टली करंट ईयर का मत लेना आप। वो तरीका अलग है, वो मेथड अलग है, समझाना पड़ेगा। निकाल सकते हो लेके, मैं ये नहीं कह रहा नहीं निकाल सकते, लेकिन एक ही तरीका समझाया ऐसे ही करो। मैं कभी भी डायरेक्टली अब तक लिया नहीं क्वेश्चन में, तो आप भी मत लेना। लेके निकाल सकते हो, लेकिन उसका तरीका अलग है, समझ रहे हो। आंसर भी आने लगा बच्चों का, पूर्वा का आ गया, नकुल का आ गया। चलो क्लास जल्दी जल्दी हम भी कर लेते हैं, हम तो पीछे रह जाएंगे। 63,300, 63,300 प्लस 16,200 माइनस 2,700 और माइनस 1,800, तो ये क्लास आ रहा है 75,000 का, ठीक है। ये आ रहा है 75,000। ओके, चलो डन। अब हम और देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला यहाँ पे है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितना, एंट्रेंस फीस आपको मिला है 1,100 रुपये का कुल। और बाई सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन वो है 450 रुपये का, ओल्ड मैगजीन आपने बेच दिया। और इसके अलावा क्लास और तो कुछ है नहीं। हाँ बातें डेबिट साइड एक करके लिखते चले जाओ क्लास।
46 तक आपको एक एक क्वेश्चन बनाना है। जो पॉइंट नहीं बनेगा पूछ लेना, ठीक है, जो भी पॉइंट नहीं बनेगा वो पूछ लेना, लेकिन 46 तक आपको बनाना है। ओके, सैलरीज कितनी सैलरीज है बताओ जरा। 31,500 सैलरी है, और इसमें कुछ था नहीं आउटस्टैंडिंग एंड जैसा, तो बिगिनिंग जैसा तो कुछ था नहीं, तो 2 सैलरीज हम बाहर ही लिख देंगे फिर। 31,500 सैलरी के बाद है पोस्टेज, 1250। पोस्टेज के बाद है रेंट, रेंट है 9,000 का। अच्छा, डेप्रीशिएशन निकाला था आपने अभी, याद है आपको? 1,000 रुपए का डेप्रीशिएशन, 20,000 का 10% फर्नीचर पे था ना, 6 महीने का है ना, यही लिख दिया मैंने, आप कहीं भूल ना जाओ सर ने कैसे 1,000 रुपए निकाल दिया। और मटेरियल कंज्यूम, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम याद है, 10,000 का आया था। स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 10,000 कैसे निकाला था पता है हमने? स्पोर्ट मटेरियल ओपनिंग स्टॉक, तो जो ओपनिंग स्टॉक था वो था 3,000 का, प्लस परचेजेस 11,500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 4,500, ठीक है। स्पोर्ट मटेरियल कंजप्शन हो गया। प्रिंटिंग स्टेशनरी टू प्रिंटिंग स्टेशनरी, बच्चों ध्यान रखना स्पोर्ट मटेरियल जो है उसको मत लेना, स्पोर्ट मटेरियल जो कंज्यूम किया है ना अपने आप उसको उसको लेना है। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी कितने का है? 14,000 का। प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद है मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस कुछ और छोटे मोटे खर्चे होंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3,100। और बाई साइड एक चीज मत भूलना क्लास, क्या? अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट कितने का निकाला था? 3,500 का। कैसे आया था क्लास? 70,000 की इन्वेस्टमेंट करी, 10% के हिसाब से 6 महीने का। और कोई दिक्कत परेशानी किसी को क्लास? ठीक है, हाँ हाँ नव्या, ओल्ड मैगजीन थोड़ी असेट होता है, रद्दी, ओल्ड मैगजीन तो रद्दी होता है, रद्दी थोड़ी हमारे लिए कोई असेट है। ओके, तो ये हो गई क्लास सारी इनकम एक्सपेंस। आंसर जरा निकाल के बता दो, आंसर फटाफट सब लोग निकाल लो कि इनकम आ रहा है, मैं इसको जोड़ रहा हूँ क्रेडिट को, तो ये आ गया 80,050, 80,050। डेबिट साइड की सारी चीज़ों को जरा माइनस करके देख लेता हूँ कि जो बच्चे आंसर बता रहे हैं वो सही है या गलत है। 10,200 आंसर आ रहा है, काफ़ी बच्चों ने बहुत पहले बता दिया था। वेल डन सबको, 10,200 उत्कर्ष अमन, वेरी गुड। स्पोर्ट मेटल असेट है बिल्कुल, लेकिन उसका मेटल कंजप्शन जो है वो आएगा, ठीक है, सरप्लस 10,200। तो ये हो गया क्लास, मैंने आपको 46 छुड़वा दिया, 43, 44, 46, 43, 44, 46, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है आपका, ठीक है। तो 43, 44, 46 ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है, आप सबको करना है अपने आप। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट अगर होगा तो आप पूछ लेना, ये सारा का सारा करना है। अच्छा, उत्कर्ष कह रहा है कि 44 का सब्सक्रिप्शन का वैल्यू बता दीजिए, मे बी 44 में सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो 44 का सब्सक्रिप्शन बता दीजिए। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, सब लोग मेरी बात ध्यान सुनो, आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। क्लास सुनो मेरी बात, आप सब लोग ध्यान से सुनो, सब्सक्रिप्शन कितना मिला है बताओ जरा, सब लोग ध्यान सुनो। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है? 1,05,000, माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, तो ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 10,000 है, और तो कुछ दिया नहीं है नीचे, है ना। और हमेशा मैंने कहा था माइनस कर देंगे एडवांस एट द एंड, तो एडवांस एट द एंड कितना है? 5,000 है, और प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इसमें तो नीचे कुछ दिया हुआ है नहीं, नीचे तो कुछ दिया हुआ है नहीं। लेकिन बच्चों मेरी बात को सुनना, सब लोग मेरी बात ध्यान सुनो, 90,000 आपको मिला है इस साल का, जो कि 90% है, तो इसका मतलब 10% आउटस्टैंडिंग है। सब लोग मेरी बात ध्यान सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। 90,000 रुपए आपको मिला है सन 2019-20 का, जो कि 90% है, तो यानी कि 10% आपका आउटस्टैंडिंग है। पता है आप क्या करने वाले हो अभी?
अब बहुत अच्छे से बोलोगे सर 90,000 का 10% 9,000 जोड़ दो, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड आ गया। यही गलती आपको नहीं करनी थी। ये जो 90,000 है ये 90% है, तुमको 100% वैल्यू निकालना है। बिल्कुल सारियन करेक्ट है, 90% है। ये जो 90,000 है ना, ये 90% है, डिवाइड बाई 90 इंटू 100, तो 100% जो 1,00,000 है। अगर आप 10% निकालना चाहते हो इंटू 10 कर दो, तो 10% जो आएगा वो 10,000 आएगा। समझ रहे हो बात को, 10,000, और टोटल जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,00,000 रुपए। ये मैंने किया, मैं ऐसे ही कराता हूँ इसलिए मैंने ऐसे ही कराया। लेकिन और टीचर आपको ऐसा बोल सकते हैं कि बेटा देखो आप सिर्फ इसी साल का लो, वो इस क्वेश्चन में तो सही कर देंगे लेकिन बाकी क्वेश्चनों में फिर वो घुमाएंगे आंसर्स को। तो मैंने हमेशा एक ही पैटर्न रखा है और उसी पैटर्न से करना है। वो टीचर आपको बोलेगा बेटा अगर 90% 90,000 तो 100% 1,00,000, सीधा आंसर आ गया 1,00,000 का, तो तुम ये क्या लफड़ा किए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं जैसे शुरू से सिखा रहा हूँ मैंने वैसे किया है। वो इन दोनों को नहीं लेते, मैंने पहले इन दोनों को लिया है और फिर इन दोनों को घटा दिया है। क्यों? क्योंकि मैं आपके आदत को बरकरार रखना चाहता हूँ एंड तक, एक ही आदत। ऐसा नहीं किसी क्वेश्चन को किसी और से करा दिया, किसी क्वेश्चन को किसी और से करा दिया। सिंपल, सचिन 1,00,000 होगा। वेरी गुड। चलो क्लास, अब आप क्वेश्चन आप करना, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो क्लास आप मुझसे पूछ लेना, जो भी पॉइंट नहीं समझ में आता है क्लास, ठीक है। सब्सक्रिप्शन गवर्नर पार्टी के लिए है तो ये लाइबिलिटी है क्योंकि ये स्पेसिफिक हो गया, ध्यान रखना। और एफडी कराना, एफडी बेचना, ये सब चीज़ें जो हैं क्लास आपका कैपिटल नेचर का है तो ये रेवेन्यू में नहीं आएगा। न्यूज़पेपर आपके लिए असेट बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लियर है क्लास यहाँ तक? न्यूज़पेपर असेट बिल्कुल भी नहीं है। चलो क्लास, तो यहाँ पे हम अपनी क्लास एंड करते हैं। टेक केयर और गुड नाइट। अच्छे से प्रिपरेशन करना, कल दिन भर टाइम है, 46 तक एक एक क्वेश्चन अच्छे से बना लेना। 2 दिन में हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।